आपका ये पति आपके कर्मों का फल देने के लिए आया हुआ है, आपकी ये पत्नी आपके कर्मों का फल देने ही तो आई है। और इतना ही नहीं, अभी जो संतानें आएंगी ये भी आपके कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति के द्वारा भेज दी गई हैं आपके जीवन में, मनुष्य योनि में, कलयुग में, आपके घर में, बिस्तर पर। ये संतान जैसे जैसे बड़ी होगी आपके कर्मों का फल मिलना तैयार हो जाएगा। इसीलिए समझना मेरी सखी, मेरे भाई, आपको नहीं पता कि आगे चल के इस स्त्री की वजह से आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, लाभ होगा, हानि होगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा। इसी संतान की वजह से आपको अभी क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको नहीं पता, क्योंकि ये प्रकृति आपको नहीं बताना चाहती है। अगर शादीशुदा आप नहीं है तो इंतजार करिए थोड़ा सा, आपके हिसाब का पुरुष बना दिया गया है मेरी सखी, आप वहां तक पहुंच जाओगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर आप मेरे भाई हैं तो इंतजार करिए मेरे भाई, आपके हिसाब की, आपकी ऊर्जा जैसी स्त्री बना दी गई है। आपके जीवन में 3 पुरुष आपको भोगेंगे तो वो 3 ही भोग करके जाएंगे। क्यों भोग के गए ये 3 पुरुष? इन पे इतना विश्वास किया था, ये क्यों स्त्रियां धोखा देके गई मुझे? मैंने इतना विश्वास किया था क्योंकि जो मुख्य पुरुष आएगा आपके जीवन में, आपकी ऊर्जाएं उसके हिसाब से मैच करवानी है। ये समझ में नहीं आ रही है आपको बात? नहीं, आप एक बात बताओ ना, आपने क्यों बनाए संबंध? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो, क्या आपकी आत्मा ने नहीं बोला था मत बना? आपकी बुद्धि शून्य हो गई थी ना उस समय, बना लिए ना आपने, हम बिस्तर हो गए ना, क्योंकि ऊर्जाओं में मिलावट करवानी थी। तभी तो वो व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, तभी तो वो व्यक्ति अपने आपके हिसाब से आपको सुख दुख देगा। अगर आप एक प्योर सोल होंगी तो व्यक्ति आपको दुख दे ही नहीं पाएगा। तो आपकी सोल को मलिन भी तो करवाना है, तामसिक भी तो करवाना है, और देख लीजिए उसी हिसाब से चल रहा है सब कुछ। और ध्यान रखना, पुरुष, स्त्री और संतान आपके दूसरे चरण को, जीवन के तीसरे चरण को प्रभावित कर देती हैं। आप परेशान हो जाती हो या आप सुखी हो जाती हो अपने पति की वजह से, अपनी संतानों की वजह से। मगर मैं फिर कह रहा हूं मेरी सखी, ध्यान रखना, अगर पति खराब निकल गया तो आपका जीवन थोड़ी खराब होता है। आप बार बार इस चीज को सोचती रहती हो तो जीवन में जो और अवसर आने वाले होते हैं उनका भी गला घोट देती हो। जीवन में जो और बहुत शानदार चीजें प्रकृति देना चाहती है उनको एंजॉय करिए, स्किल को बढ़ाइए, नौकरी करिए, बिजनेस शानदार करिए, और आप भक्ति करिए, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनिए। आप बार बार सोचती रहती हो, आपका चंद्रमा भी खराब कर लिया आपने, और चंद्रमा खराब होगा तो अब आप डिप्रेशन में जाओगी। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं मेरी सखी, विवाह से पहले संबंध मत बना लेना, अपने कर्म मत बिगाड़ लेना। आप ईश्वर की शरण में रहना ताकि आप बुद्धिजीवी बन के रहो, क्योंकि कर्म बिगाड़ लिया आपने, गंदे काम आपने कर लिए, तो ये संकेत है इस चीज का कि आपके प्रारब्ध के कर्म भी ऐसे ही रहे होंगे। क्योंकि आपको तो याद नहीं ना आप क्या करके आए, मगर चेतन अवस्था में देख लीजिए, आप विवाह से पहले संबंध बना रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, वीर्य नाश कर रहे हो, और ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में आती जाती हैं, और फिर आपकी ऊर्जा इतनी मलिन हो जाती है, वो शानदार चीज जो आपको मिलने वाली होती है आप उससे वंचित रह जाते हो, क्योंकि आपने इतना मलिन कर लिया। अब आइए अगली योनि में फिर ट्राई करिए उसको प्राप्त करने के लिए। इस जन्म में तो सपना अधूरा रह गया। मैं फिर कहता हूँ, वीर्य नाश मत करिए, पर स्त्री पर पुरुष संबंध मत बनाइए, विवाह से पहले संबंध मत बनाइए मेरी बहन, मेरे भाई। और क्या करिए, भगवान राम के चरण पकड़िए। सीताराम बोलिए, सीता।